धोखेबाजी की कहानी अक्सर मानवीय स्वभाव, लालच और विश्वासघात को उजागर करती है। यहाँ एक काल्पनिक कहानी दी गई है जो धोखेबाजी के पहलुओं पर प्रकाश डालती है। धोखे का जाल। गांव पिपलिया शांत और सुंदर था, जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में रामू और श्यामू नामक दो बचपन के दोस्त रहते थे। वे एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन श्यामू की एक समस्या थी, वह बहुत लालची था। एक दिन श्यामू की नजर गांव के सरपंच की बेटी राधा पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। श्यामू ने सोचा कि अगर वह राधा से शादी कर लेता तो उसे सरपंच बनने का मौका मिल सकता है, जिससे वह अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगा। लेकिन राधा रामू को पसंद करती थी, क्योंकि वह ईमानदार और मेहनती था। श्यामू ने राधा का दिल जीतने के लिए एक चाल सोची। उसने रामू से कहा, रामू, चलो हम दोनों मिलकर एक नया व्यापार शुरू करते हैं। मैंने सुना है कि शहर में एक नया बाजार खुला है, जहां हम अपने गांव के उत्पाद बेच सकते हैं। रामू, जो अपने दोस्त पर पूरा भरोसा करता था, श्यामू की बात मान गया और अपनी सारी जमा पूंजी व्यापार में लगाने का फैसला किया। रामू और श्यामू शहर गए और बाजार में एक दुकान खोली। लेकिन श्यामू की असली योजना रामू को धोखा देने की थी। उसने पहले ही सेठजी से मिलकर अपनी तरफ से एक गुप्त सौदा कर लिया था। श्यामू ने सेठजी को कहा कि रामू को व्यापार से बाहर कर दिया जाए और उसकी जगह उसे व्यापार का सारा लाभ दिया जाए। सेठजी ने श्यामू की बात मान ली। कुछ ही दिनों में रामू ने देखा कि दुकान से सारा सामान गायब हो गया है और श्यामू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रामू ने सेठजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि श्यामू ने उसे धोखा दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। रामू के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा देगा। दुखी और निराश, रामू ने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन गांव पहुंचकर उसने देखा कि श्यामू ने उसके खिलाफ झूठी कहानियां फैलाई है और सबको यकीन दिलाया है कि रामू ने ही उसे धोखा दिया। रामू ने हार मानने के बजाय सच्चाई का सामना करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई बताई और सबूत पेश किए। धीरे धीरे गांव वालों को रामू की सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने श्यामू को गांव से निकाल दिया और रामू का समर्थन किया। रामू ने एक बार फिर से अपनी मेहनत से व्यापार शुरू किया और सफलता पाई। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के सामने धोखेबाजी का कोई स्थान नहीं होता। राधा ने भी रामू के सच्चे प्रेम को समझा और दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। नैतिक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाजी कभी भी स्थायी सफलता नहीं ला सकती। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान कर सकते हैं। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़कर काम करे ताकि परिवार का सहारा बन सके। राम का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने परिवार की स्थिति सुधार सके। राम ने हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह सुबह अखबार बांटता और दोपहर में पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मेहनत और लगन देखी और उसकी मदद करने का सोचा। गांव के मुखिया ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। उन्होंने राम को स्कूल की फीस के साथ साथ किताबें और अन्य जरूरी चीजें भी मुहैया कराई। राम दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पढ़ाई के साथ साथ हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत से प्रभावित थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। राम ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और उसे एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज में भी राम ने अपनी मेहनत जारी रखी। वह हमेशा क्लास में सबसे आगे रहता और हर विषय में अच्छे अंक लाता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज में भी एक स्कॉलरशिप दिलाई, जिससे उसकी फीस का बोझ कम हो गया। राम की कहानी सुनकर गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिली। वे भी पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे और मेहनत करने लगे। राम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली। अब वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करता है और गांव में शिक्षा का महत्व समझाता है। राम की मेहनत और लगन ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसके गांव में भी शिक्षा की एक नई लहर दौड़ाई। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।